जय श्री राम। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार राव नहीं जनावा। सुनत बिहसी बोला दसी सा, या नहु बोली कहाँ कर कीसा। अंगद रावण के दरबार के बाहर फाटक पर शान से खड़े हैं सिक्की जैसे, और इधर उधर देख रहे हैं। और फिर उन्होंने एक राक्षस को भेजा, जाओ बोलो कोई दूत आया है, भगवान राम का दूत आया है। तो तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा, और अंगद ने राक्षस को भेजा रावण के पास, और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ देखें कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाये, कपि कुंजर ही बोली लय आए। अंगद दीख दसानन वैसे, सहित प्राण कच जले गिरि जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद बहुत विशालकाय भी थे। अंगद ने रावण को ऐसे बैठाया देखा जैसे कोई प्राण युक्त अर्थात सजीव काजल का पहाड़ हो। बहुत भीमकाय विशाल शरीर, भयंकर काजल के पहाड़ जैसा रावण को देखा। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुखनासिका नयन अरुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। अंगद ने देखा कि रावण की भुजाएं वृक्षों जैसे हैं, विशाल हैं, और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। पर्वत की चोटी जैसा उसका सिर है, इतना विशाल। रोमावली में बहुत सी लताएं हैं, उसके शरीर के रोम लताओं जैसी फैली हुई हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की गुफाओं और कंदराओं के बराबर विशाल हैं। गयऊ सभा मन ने गुण मुरा, बालितनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कवि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके, बिल्कुल संकोच नहीं किया, बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, निडर होकर गए। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। अंगद को देखकर घबरा गए वो। उनके अंगद के तेज और प्रताप को देखकर, विशाल का शरीर बल को समझकर वे सभासद घबरा गए और उनके सम्मान में खड़े हो गए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। रावण क्रोधित हो गया। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चली जाए। राम प्रताप सुमिरि मने, बैठ सभा सिरनाय। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में शेर निःशंक होकर, निडर होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके अंगद जी निर्भय होकर, निडर होकर सभा में सिर नवाकर बैठ गए। किसी से पूछा नहीं, बैठ गए। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसीलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। मेरे पिता बाली और तुम्हारे के बीच दोस्ती थी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ हमारे पिताजी के आप दोस्त हैं तो मैं आपका कुछ भलाई कर दूँ। उत्तम कुल पुलस्कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। बर पायहु कीन्हेउ सब काजा, जीते लोकपाल सब राजा। अंगद जी कहते हैं तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो, नाती हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वरदान पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरियाणि सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनऊ तुम मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। अंगद आगे कहते हैं राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन अर्थात मेरी हितकारी सलाह सुनो, उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे, तुम्हारे सारे अपराध को भुला देंगे। दसन कहा उतरे कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलो सकल भय त्यागे। आगे अंगद कहते हैं हे रावण, दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश बनी, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगो तोहि। अंगद कहते हैं और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ऐसा कह करके प्रार्थना करो। भगवान राम के पास जाओ और बोलो, हे नाथ, हे रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर प्रार्थना करो, निवेदन करो। तुम्हारी ये दुख भरी पुकार सुनते ही
प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोलु संभारी, मूढ़ न जाने सी मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं, अभी समझा नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता बांधता है। अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहु भई ही भेंटा। अंगद बचन सुनत सकुचा, ना रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बालिकर बालक, उपजयऊ वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयऊ व्यर्थ तुम जायऊ, निज मुख तापस दूत कहायऊ। रावण बोलता है, अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्निरूप ही पैदा हुआ है, अर्थात तू अपने वंश में अग्निरूप पैदा हुआ है, तुम तो वंश को ही जला डालोगे। गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहु कुशल बाली कहाँ आई, बिहसी बचन तब अंगद कहाई। दिन 10 गए बाली पह जाई, बूझे कुशल सखा उड़ लाई। अब बाल की कुशल तो बता, रावण बोल रहा है, बाल का कुशल समाचार तो बताओ, वो आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र का हृदय से लगाकर, अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। 10 दिन बात है, 10 दिन के बाद तुम भी वहीं जाओगे जहां मेरे पिता बाली गए। राम विरोध कुशल जसि होई, सो सब तो ही सुनाई सोई। सुन 60 भेद होई मन ताके, सी रघुबीर हृदय नहीं जाके। अंगद जी कहते हैं, श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, अर्थात भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में रघुवीर ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम्हें, कुल पालक दशीस। अंधों बधिर न यस कहाई, नयन कान तव बीस। अंगद आगे कहते हैं, सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं, तुम्हें ऐसा तो बोलना ही नहीं चाहिए। जय श्री राम।